देखिए, कहावत है कि दुनिया में आप सबसे ज्यादा रिटर्न तब कमाते हैं जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को नॉलेज के साथ करते हैं। अब कैसे? अब आप इस शो प्राइम लोकेशन को ले लीजिए। आप यहाँ पर आते हैं, इसे देखते हैं और बारीकियां सीखते हैं रियल एस्टेट की। उसके बाद कोई भी आप गलत कदम नहीं उठाते। यस, और कोई भी गलत कदम नहीं उठाने की वजह से आपके लाखों करोड़ों रुपए बच जाते हैं, which is a great news. Hi, my name is RJ सोना, मेरे साथ है RJ वैभव। Welcome to the show Prime Location. प्राइम लोकेशन ये एक वो शो है जहां पर आप रियल एस्टेट की बारीकियां सीखते हैं, जैसे कि आपको किसे बेचना है, कहां से खरीदना है और कैसे इन्वेस्ट करना है। एब्सोल्युटली। लेकिन आज के शो में चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ आपको सीखने को और जानने को मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या है आज के हमारे शो में। आज के शो में सबसे पहले रियल एस्टेट की डिक्शनरी के पन्नों को हम पलटेंगे और जानेंगे एनिमी प्रॉपर्टीज का मतलब। और उसके बाद हम जानेंगे कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी का एक पब्लिक नोटिस जारी करते हैं किसी भी न्यूज़पेपर में, तो वो प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये सच है या फिर एक मिथ इन आवर मिथ बस्टर। फुल प्रूफ स्टोरी में पहुंचते हुए हम आपको बताएंगे कि कैसे टाइम पर अपनी रियल एस्टेट की विल बनाकर आप अपनी फैमिली को बड़े डिस्प्यूट से बचा सकते हैं। लेकिन उससे पहले चलते हैं हमारी रियल एस्टेट अपडेट्स की ओर। सबसे पहले अपडेट की बात करूं तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में कहा है कि वो एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे जो कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ड्राफ्ट करेंगी, जिसमें अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट साइट्स जो है उधर होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। दूसरी अपडेट की अगर बात करें तो चेन्नई में 13 लाख प्रॉपर्टी टैक्स पेयर्स में से 5 लाख लोगों ने अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं किया है, जिस पर ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने कहा है कि आप इसे 31 मार्च तक पे कर दो, नहीं तो आपके ऊपर 2% एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाई जाएगी। तीसरी और आखिरी अपडेट की बात करूं तो शारदा ग्रुप, जिन्होंने हाल ही में अपने स्टॉक्स को पंप एंड डंप करके रिटेल इन्वेस्टर्स को चीट किया है, इनसे इन पैसों को रिकवर करने के लिए सेबी 11 अप्रैल को इनकी 66 प्रॉपर्टीज को नीलाम करने वाली है। अच्छा सोना, तुझे ये एनिमी प्रॉपर्टीज पता है क्या होता है? एनिमी प्रॉपर्टीज पहली बार सुन रही हूँ। सोचने की कोशिश की बट पहली बार सुन रही हूँ। तो मैंने भी पहली बार सुना है, इसलिए जानते हैं हमारी रियल एस्टेट की डिक्शनरी में। लेट्स गो फॉर इट। रियल एस्टेट डिक्शनरी। तो देखिए, 1962 इंडो चाइना वॉर और 1965 एंड 71 इंडिया पाकिस्तान वॉर। देखिए, इसके बाद ना जिन लोगों ने ये देश छोड़कर चाइना या फिर पाकिस्तान की नेशनैलिटी ले ली, उन सभी की जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज है ना, वो इंडियन गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में आ गए। इस लिस्ट में पाकिस्तानीज, चाइनीज एंड इवन इंडियंस भी शुमार है, और साथ ही साथ ये जो प्रॉपर्टीज है वो इंडिया के कई स्टेट्स में भी फैली हुई है, जिसे एनिमी प्रॉपर्टी कहा गया है। और 1968 में एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट को लीगलाइज किया गया। द कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया सेपी एक ऐसा ऑफिस जिसे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 के अंतर्गत बनाया गया। वो एनिमी प्रॉपर्टीज की इंचार्ज है और कस्टोडियन के थ्रू इंडिया में सेंटर इन एनिमी प्रॉपर्टीज को पजेस करती है। As per the 2017 amendment of the Enemy Property Act, एनिमी प्रॉपर्टी पर ओनरशिप सेपी का ही होगा। भले लोग जो हमारी कंट्री को छोड़कर चले गए हैं, उनके बच्चे या लीगल हेयर्स इन इंडिया में रह रहे हो, इस अमेंडमेंट के हिसाब से किसी भी लीगल हेयर का इन प्रॉपर्टीज का कोई राइट नहीं है। इंडिया की अगर बात करें तो 9406 प्रॉपर्टीज, जी हाँ, ये एनिमी प्रॉपर्टीज हैं। इसमें से पाकिस्तानी अगर नेशनल्स की बात करें तो उनकी है 9280 और वहीं चाइनीज की 126। अब आपको इसके आगे बता देता हूँ, थोड़ी सी और क्लैरिटीज हैं कि अब इंडियन गवर्नमेंट इनसे फंड रेज करने के लिए अब इनको मार्केट में लाने वाली है, जिसकी कॉस्टिंग समवेयर अराउंड 1 लाख करोड़ रुपीस देखी जा रही है। वैभव, हाँ, तू कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा था ना? हाँ, खरीद तो रहा था। तो तूने न्यूज़पेपर में नोटिस दिया? दे दिया। That means अब कोई लीगल इशू तेरे को नहीं होने वाला है फाइनली। क्या आपको भी ऐसे लगता है? अब ये जानते हैं कि सच है या फिर मिथ इन आवर मिथ बस्टर। मिथ बस्टर। जनरली लोग प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते वक्त ना न्यूज़पेपर में एक नोटिस जारी करते हैं, जिससे कि पता लगाया जा सके कि कहीं उस प्रॉपर्टी पर किसी और का क्लेम तो नहीं है। एंड ये जो नोटिस होता है उसमें 14 दिन का वेटिंग पीरियड दिया जाता है, जिसको हम एक पब्लिक एड भी कह सकते हैं। और वो 14 दिन का समय होता है, किसी को अगर क्लेम करना हो तो वो क्लेम कर सकता है, नहीं तो एवरीथिंग इज क्लियर। देखिए, ये एडवाइजेबल भी है कि आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो
अपनी प्रॉपर्टी का एडवर्टीजमेंट एक न्यूज़पेपर में जरूर निकलवाएं और उस न्यूज़पेपर में निकलवाएं जिसमें उस एरिया में जहां आपकी प्रॉपर्टी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो। पर ये पब्लिक नोटिस सिर्फ एक प्रिकॉशनरी मेजर है। अगर इस न्यूज़पेपर नोटिस पर किसी ने कोई क्लेम नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉपर्टी टाइटल बिल्कुल क्लीन है। हो सकता है कि जिसे क्लेम करना हो उसने उस दिन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा हो या फिर उस एड को नहीं देखा हो। इसीलिए हमेशा एक्सपर्ट यही एडवाइस करते हैं कि जिस भी प्रॉपर्टी को आप खरीदना या बेचना चाहते हैं उसकी पूरी रिसर्च कर लें और उस एरिया के एडवोकेट से टाइटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट जरूर लें। हालांकि न्यूज़पेपर नोटिस से जो परचेजर है वो जेन्युइन है ये तो पता चल जाता है, लेकिन साथ ही साथ इससे डुअल ओनरशिप का भी काफी पता चलता है। प्लस प्रॉपर्टी रीसेल या फिर लैंड ट्रांजैक्शंस में न्यूज़पेपर नोटिस काफी कॉमनली यूज किया जाता है। देखिए कॉमनली देखा गया है कि लोग अपनी विल नहीं बनाते और उसके बाद उनके परिवार में डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं। और आज के हम अपनी फुल प्रूफ स्टोरी में आपको बताएंगे कि कैसे विल बनाकर आप बिल्कुल फुल प्रूफ हो सकते हैं। फुल प्रूफ स्टोरी। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं आखिरकार ये विल क्या होता है। तो विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां पर इंसान अपनी डेथ के बाद जो प्रॉपर्टीज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, यानी कि उसका बंटवारा कैसा हो, ये डिफाइन करता है। इनफैक्ट विल के साथ ही वो पर्सन एक या फिर एक से ज्यादा लोगों को ना एग्जीक्यूटर बना सकता है। विल एग्जीक्यूटर वो इंसान होता है जो कि तब तक उस प्रॉपर्टी को मैनेज करता है जब तक उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ना हो जाए। जो पर्सन विल बनाता है उसे टेस्टेटर कहा जाता है। विल हमेशा टेस्टेटर के डेथ के बाद ही एग्जीक्यूट होती है। विल के होने से आपकी डेथ के बाद आपकी फैमिली के लिए सब कुछ सॉर्ट आउट करने में काफी आसानी हो जाती है। विल के बिना प्रोसेस बहुत ही कंफ्यूजिंग और स्ट्रेसफुल हो जाता है और अक्सर बात फैमिली डिस्प्यूट्स में बदल जाती है। विल उस केस में भी काम आती है जहां आपको अपनी इमीडिएट फैमिली के अलावा किसी और को भी उस प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बनाना हो। तो देखिए कुल मिलाकर एक चीज समझ में आई है कि यार विल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और हर किसी को इसे बनवाना चाहिए। तो भैया आप भी बनवाइए और अपने परिवार को परेशानी से बचाइए। एब्सोल्युटली। ऑन दैट नोट आज के हमारे एपिसोड का यहीं पर एंड होता है। दिस इज सोना एंड वैभव साइनिंग ऑफ। मीनवाइल अगर आपके पास कोई सवाल हो सो ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सी यू नेक्स्ट वीक इन द शो प्राइम लोकेशन। प्राइम लोकेशन।